हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अध्याय 23 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं त्रिकोणमितीय अभिन्नता, इसका पेज नंबर 293, 294 और 295 का प्रयोग 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो इसमें आपको मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है कि अल्फा तथा बीटा दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा हो तो प्रमाणित करें कि अल्फा बराबर बीटा, यानी ये कोण को सूचित कर रहा है कि कोण अल्फा और कोण बीटा बराबर होगा यदि साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और उस दो समकोण त्रिभुज में हम अल्फा और बीटा कोण को दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक समकोण त्रिभुज ये बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज इसी टाइप का और बना लेते हैं। इस तरह से दो समकोण त्रिभुज बना, इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम अगर इसको हम लिखें ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होगा और इसमें भी ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसको अगर हम कहें पी क्यू आर, और इस कोण को अगर अल्फा कोण माने और इस कोण को बीटा कोण माने। ठीक है, तो हमें साबित करना है कि अगर साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों बराबर है तो ये अल्फा कोण और बीटा कोण दोनों समान होगा। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज को अगर हम समरूप साबित कर दें तो ये संभव है कि कोण अल्फा बराबर कोण बीटा हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी है। माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी तथा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी तथा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर है 90 डिग्री और कोण सी बराबर हम यहाँ पे अल्फा मान लिए। ठीक है, कोण सी बराबर अल्फा मान लिए। उसी तरह से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री और एंगल आर बराबर बीटा मान लिए। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम हम समरूप इस तरह से करते हैं जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि यदि समकोण त्रिभुज पी एबीसी में हम आ जाए, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हम साइन अल्फा करें तो साइन अल्फा बराबर होगा ए बी
और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए तब समझ में आएगा, ए बी यानी ये लंब हो गया, अल्फा के लिए ये क्या हो गया, लंब का काम किया, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, लंब का काम किया, और ये बी कोण के सामने वाला भुजा कर्ण का काम करेगा यानी एच का काम करेगा। तो ए बी बटे ए सी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ठीक, ये हमको क्या मिला, साइन अल्फा बराबर। फिर समकोण त्रिभुज, अगर हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अगर आ जाए तो उसी तरह से साइन, यहाँ पे बीटा मिलेगा, तो साइन बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। साइन बीटा बराबर होगा पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, तो हम लिख लेते हैं पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर लिख लेते हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। क्लियर है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, ये हमें दिया हुआ है, और साइन अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए सी बराबर पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। तो देखिए ये एक त्रिभुज में है, ये एक त्रिभुज में है। ठीक है, इससे हम दोनों त्रिभुज का साइड का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको क्या करें, क्रॉस गुना कर दें। क्रॉस गुना करने से क्या हमको मिलेगा, ए बी इंटू पी आर बराबर पी क्यू इंटू ए सी। अब अगर हम ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू कर दें तो आएगा ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। ठीक है, इतना बराबर के मान लेते हैं, इसलिए ए बी का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ए बी बराबर पी क्यू इंटू के। ठीक है, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। फिर ए सी भी मिल जाएगा हमको, क्योंकि ए सी बाय पी आर बराबर के, इसलिए ए सी बराबर क्या मिल जाएगा हमें, पी आर इंटू के। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये हमें 2 समीकरण मिल गया जो पी क्यू और पी आर के रूप में ए बी और ए सी का मान प्राप्त हो गया, ए बी और ए सी का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, पी क्यू और पी आर के रूप में। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अब जो शेष भुजा बचा है बी सी और आर क्यू, तो इसके बीच में जो अनुपात है वो किस तरह से आता है। तो अगर हम लें बी सी अनुपात आर क्यू तो हमें क्या मिलता है सो देख लेते हैं। बी सी अनुपात आर क्यू, इसलिए बी सी रेशियो आर क्यू इज इक्वल टू, अब बी सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए, बी सी के जगह पे, बी सी चूंकि आधार है, ये लंब है। ठीक है, इसके लिए ये क्या है, ये आधार है, और इसके लिए ये आधार है, और ये कर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में आप देखें कि ये आधार है। ठीक है, यानी बी सी आधार है, तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे बी सी बराबर हम लिख सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे बी सी बराबर हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे। और उसी तरह से आर क्यू बराबर क्या होगा हम फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर क्यू निकालने जा रहे हैं, तो इसमें पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू ना, माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर, और इसका कर देंगे अंडर रूट। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसके आगे और अगर बढ़ें तो देखिए यहाँ पे ए सी और ए बी का मान यहाँ से आप ले लें तो क्या क्या मिलेगा,
अगर हम AC का मान बैठाएं तो PR इंटू के का होल स्क्वायर माइनस, अब AB का मान बैठाएं तो PQ और K का होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट। उसी तरह से नीचे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। आगे बढ़ें और इसी को सॉल्व करते चले जाएं। अब यहाँ गौर से देखिए, BC बटे RQ बराबर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल के आ रहा है PR का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हम कर दिए, ठीक है। PR एक साथ है माइनस ये दोनों का एक साथ के ऊपर है, ठीक है। उसी तरह से PQ भी एक साथ है, इसके ऊपर स्क्वायर, और के स्क्वायर को थोड़ा अलग कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए, अच्छा इसका अंडर रूट जैसे है वैसे हम लोग रख देंगे। उसके बाद अंडर रूट यहाँ भी होगा और यहाँ पे हो जाएगा PR का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस PQ का भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे के स्क्वायर हम बाहर निकालते हैं और BC बटे RQ बराबर, अगर इसको हम आगे बाहर निकाल लें तो के निकल जाएगा, क्योंकि रूट है तो रूट के बाहर अगर निकालें तो के निकल जाएगा, और रूट के अंदर रह जाएगा क्या क्या, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, और नीचे भी सेम है, क्या नीचे सेम है, अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे यहाँ पे देखिए जब सेम है तो इसको हम काट सकते हैं, और BC बटे RQ बराबर यहाँ पे के आया। चूँकि हम लोग पहले क्या मान चुके थे, AB डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए AB डिवाइडेड बाय, यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय PQ बराबर AC डिवाइडेड बाय PR, है ना। AB डिवाइडेड बाय PQ बराबर AC डिवाइडेड बाय PR ना, हाँ PR, AC डिवाइडेड बाय PR, अब बराबर हो गया, चूंकि ये भी के बराबर है, BC डिवाइडेड बाय RQ, ठीक है, बराबर के। देखिए सब ये भी के बराबर है, और यहाँ पे देखिए ये भी के बराबर है, इतना बराबर के, इतना बराबर के, इसलिए इसकी भुजाएं क्या हुई, दो त्रिभुज की अगर समरूप भुजाएं समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और जब भी समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उसके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है वो भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण अल्फा बराबर कोण बीटा, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा, और यही हो गया प्रूव्ड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रयोग 2, यहाँ पे कह रहा है कि 5 थीटा सूक्ष्म कोण है तथा tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस थीटा होने से थीटा का मान हमें निकालना है। किस तरह से बनाएंगे, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं, tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए ये tan काटेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा हो तो अल्फा बराबर बीटा। उसी तरह से tan 5 थीटा बराबर tan 60 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 थीटा बराबर 60 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। tan काटा नहीं जाता है, लेकिन एंगल के लिए ये हम लोग साबित कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और 5 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा। थीटा को एक साइड लेकर चले आएंगे, ठीक,
अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से 4 थीटा आया, थीटा का मान निकल के आ गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम काट लेते हैं तो आता कितना है 15 डिग्री, और थीटा इजकल टू 15 डिग्री, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में था प्रयोग 2। प्रयोग 2 में है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, और 2 थीटा जो कोण है वो न्यून कोण यहाँ पे बताया गया, तो थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो थीटा बराबर व्हाट? क्लियर है? चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन 2 थीटा, तो अभी अभी जो बतलाया गया है कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, उसके हिसाब से बताइए क्या होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कितना हो 2 थीटा, और अगर 2 थीटा को इधर कर लें तो माइनस 2 थीटा माइनस थीटा इजकल टू माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 3 थीटा इजकल टू माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ से माइनस खत्म करें तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, कट के कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो इसलिए प्रयोग 2 का जो थीटा का मान आया वो 30 डिग्री के बराबर आया, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे प्रयोग 2 भी देख लिए हैं, है ना, और ये जो था ये प्रयोग 3 था। अब हम लोग चले आते हैं प्रयोग 4। तो प्रयोग 4 में देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी समकोण त्रिभुज के थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो और साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं। आप इसमें देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज में एक कोण थीटा है, तो चलिए ये थीटा मान लेते हैं। अब इस थीटा में बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 12/13, तो साइन थीटा हमेशा क्या होता है पी और एच के बीच में रेशियो होता है। तो पी तो ये है यानी लंब ये है, तो पी बराबर हो जाएगा 12, यहाँ अगर के मान लें और एच बराबर हो जाएगा 13k, तो इसका मतलब यहाँ पे बी हमें निकालना है, बी बराबर व्हाट। ठीक है, बी निकाल लेते हैं, उसके बाद सभी जो मान दिया हो उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन और कॉस का मान निकाल देंगे, तो बी पहले हमको चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर थीटा। ठीक है, अच्छा इसलिए AC क्या होगा, AC 90 डिग्री के सामने वाला है, ये कर्ण हो जाएगा, AC बराबर H बराबर 13। ठीक है, और AB हो जाएगा P और ये हो जाएगा 12। इसको हम 13k भी लिख सकते हैं,
इसको 12 के भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बराबर दिया है 12/13, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि साइन थीटा बराबर 12/13, इसीलिए बराबर क्या होगा, बराबर P/H। तो इसलिए ये P के जगह पे हम 12 लिखें और H के जगह पे 13 लिखें। क्लियर हो गया। अब हमें BC निकालना है, तो BC क्या है, BC बराबर है बेस बराबर वाट। चूँकि B का सूत्र है h² - p²√। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, B का मान निकालने के लिए हमको H और P का मान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे H और P का मान कितना कितना है, 13k, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब P का मान कितना है, 12k, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब होगा 169k² और -144k² अंडर रूट। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते चले जाते हैं। B निकाल रहे हैं हम लोग, B निकाल रहे हैं मतलब BC निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको माइनस अगर कर देते हैं तो आता है 5 और 6 में 4 जाएगा तो 2, 25 का होल स्क्वायर। अब आता है 25 का 5 आएगा और k² का k आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5k निकला है, इसलिए BC बराबर बेस बराबर 5k। अच्छा, अब जो निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या निकालना है, यहाँ पे बोल रहा है टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो टेन थीटा निकालते हैं, इसलिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब के लिए P मान रहे हैं, तो P कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। P कितना है यहाँ पे देख लीजिए, 12k है, तो यहाँ पे रखेंगे 12k। अच्छा, B अभी अभी तुरंत निकला है 5k, k कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा कितना, 12/5। एक आंसर निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, 10 के बाद क्या निकालना है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। 10 के बाद क्या निकालना है, 10 के बाद कॉस निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो चलिए कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। अच्छा, B का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए, 5k, और H का मान कितना है, H का मान यहाँ पे देख लेते हैं, H का मान 13k, तो 13k यहाँ पे बिठा देंगे, k कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/13। तो यहाँ पे मान आ गया किसका किसका, एक आया 12/5, एक आया 5/13, और यही इसका क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या है, थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो तथा टेन थीटा बराबर 8/15 होने से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालो, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, दिया गया है कि टेन थीटा बराबर 8/15, ठीक है, बराबर क्या होता है, P/B। इसलिए P मतलब लंब, इसलिए लंब बराबर P बराबर कितना है, 8 बराबर 8k लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कर्ण बराबर B बराबर कितना, 15। अच्छा, कोई अगर 8k नहीं लिखा, 15k भी नहीं लिखा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप 8 और 15 लिख करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो P और B हमें पता चल गया, ठीक। तो P और B पता चल गया, तो निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। देखिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, A, B और C, ये कोण थीटा है, ये P होगा, ये H होगा और ये
बी होगा। तो अब बताइए इसमें निकालना क्या है। पी और बी दिया हुआ है, पी और बी दे दिया गया है। पी 8 है, पी बराबर 8 और बी बराबर कितना दिया हुआ है 15। तो हमको एच निकालना, एच बराबर वाट। तो चूंकि एक मिनट, यहाँ पे पी और बी दिया, कर्ण नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आधार। टेन थीटा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आधार, इसको हम आधार बोलेंगे। ठीक है, बी मतलब आधार। अच्छा, अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर एच बराबर वाट। चूंकि कर्ण का सूत्र बताइए, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अब पी के जगह पे यहाँ पे देख लेते हैं, 8k का होल स्क्वायर अब प्लस 15k का होल स्क्वायर अंडर रूट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एच का मान कितना आता है। ठीक है, एच निकालने से ही काम हो जाएगा। 64 के स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 225 के स्क्वायर। ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 982 के स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे हो जाएगा 17k, इसका मतलब कर्ण निकल के आ गया, कर्ण बराबर h बराबर 17k। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे लंब भी मिला, आधार भी मिला और कर्ण भी मिला। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालने कह रहा है। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं। इसलिए साइन थीटा बराबर P डिवाइडेड बाय H। P के लिए कितना मान है देख लेते हैं। P के लिए 8k है, तो यहाँ पे बिठाएंगे 8k, और H के लिए अभी अभी तुरंत निकला है 17k बराबर कितना होगा 8/17। ये एक आंसर निकल के आ गया, इसको आप निकाल लेंगे। और दूसरा कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, यही ना बोल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान देख लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर b/h यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आधार कितना है 15 है। चलिए 15 लिखें यहाँ पे, 15k और कर्ण 17k बराबर कितना हो जाएगा 15/17। तो एक आंसर ये निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप साबित करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम चलते हैं LHS से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे चलते हैं, देखते हैं इसका मान RHS के बराबर आता है अथवा नहीं आता। तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 17, चूँकि हम यहाँ पे मान निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 17 लिख सकते हैं, और इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। 8 गुना 8 64 और 17 गुना 17 289 प्लस 15 इंटू 15 225 और डिवाइडेड बाई 289। क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद आप इसको डिवाइड करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आता है 289, जोड़ के देख लीजिए 5 4 9 और 2 6 8 और 2, और यहाँ भी आता था 2 8 9, कट जाएगा, बराबर क्या आएगा 1। और 1 किसके लिए है RHS के लिए, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। तो इसको भी हम लोग प्रूव्ड कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, प्रयोग 6 का। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो साबित करें कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7/5। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन टेन
थीटा इजकल टू 4/3 बराबर P/B। इसलिए P बराबर लंब, P को लंब कहते हैं 4, ठीक है, बराबर 4K भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 4K लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आधार B बराबर आधार कितना मिला, आधार मिला 3 बराबर 3K भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको समकोण त्रिभुज में देखें तो समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें समकोण त्रिभुज में इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख लीजिए। ABC कौन कौन मिला इसमें, P मिल गया tan थीटा, P यानी P बराबर 4 मिल गया ये वाला, और ये थीटा है, और B बराबर मिल गया है कितना, B बराबर मिल गया है 3। क्लियर है। अब B बराबर मिला, P बराबर मिल गया, H निकालना है। H बराबर कर्ण बराबर यहाँ पे हम लोग वाट करेंगे, चूंकि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब सूत्र के हिसाब से कर्ण बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे इसको। अब निकालते हैं कर्ण का मान। क्लियर है। कर्ण का मान निकालने के लिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब के जगह पे यहाँ पे है 4K, बैठा लेते हैं 4K का होल स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे 3K का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है। अब आता है 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर अंडर रूट। इसको अगर जोड़ लेते हैं तो आता है 25K का स्क्वायर अंडर रूट, और रूट जब निकालते हैं तो आता है 5K। इसलिए यहाँ पे कर्ण आपको मिल गया, कर्ण यानी H मिल गया कितना 5K। ठीक। तो अब इसमें क्या कहा, हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5। ठीक है। तो LHS चलते हैं, देखते हैं क्या 7/5 आता है। LHS से है ना क्या क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। ऊपर हम दिखा देते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए लिखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे हम P/H लिख दें और कॉस थीटा के जगह पे B/H लिख दें। ठीक। अब P के जगह पे और H के जगह पे हमें पता है, यहाँ पे देखिए P के जगह पे क्या है, P के जगह पे 4K है और H के जगह पे 5K है। तो यहाँ पे बैठाते हैं 4K डिवाइडेड बाय 5K प्लस यहाँ पर क्या है 3K डिवाइडेड बाय 5K। आना कितना चाहिए, आना चाहिए 7/5। देखते हैं 7/5 आता है। इसको सॉल्व करें, K कट जाएगा, 4/5 प्लस 3/5। इसको एलसीएम ले लें, 4 + 3 हो जाएगा, बराबर कितना आया 7/5। तो अब यही क्या है, यही है RHS। ठीक है। तो प्रूव्ड हो गया, हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रयोग 7। यहाँ पे क्या कहा कि ABC त्रिभुज में कोण B समकोण है, कर्ण की लंबाई √13 मीटर हो इकाई हो तथा इस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं का योग क्या है 5 इकाई है। तो साइन C और साइन A
तो इसमें आपको चित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका, क्या नाम देते हैं, ABC, ABC। यहाँ पे B इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ B पर कह रहा है समकोण है, तो इससे पता चल गया कि कर्ण क्या है, B के सामने, यानी लंब के सामने वाला, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वही कर्ण होता है। ठीक है, तो ये कर्ण हमें पता चल गया। कर्ण कितना है, यहाँ बोल दिया है कि कर्ण की लंबाई है √13। ठीक, लेकिन AB और BC का लंबाई पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का योग पता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B कितना है, 90 डिग्री। AC बराबर कर्ण की लंबाई कितनी है, √13। अच्छा, अन्य दो भुजा कौन कौन सा है, अन्य दो भुजाएं जो बचा है, अन्य दो भुजाएं AB और AC है, AB तथा AC है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहां बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि AB और AC, AB और BC, अन्य दो भुजा AB और BC है। ठीक है, अन्य दो भुजा क्या क्या है, AB और BC है, AB और BC है। तो अन्य दो भुजा AB और BC है, तो इसका योगफल बता रहा है कि AB और BC दोनों का योगफल कितना है, दोनों का योगफल 5 है। बता दिया कि दोनों का योगफल कितना है, 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बता दिया कि दोनों का योगफल 5 है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कोण C लेते हैं तो इस C कोण के लिए AB लंब होगा, कर्ण हमेशा अनचेंज्ड होता है। ठीक, और आधार हो जाएगा BC। लेकिन जब कोण A लेंगे तो अब क्या होगा, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि हमें निकालना क्या है, इसलिए साइन C प्लस साइन A। ठीक, बराबर, अब C कोण के लिए आप देखिए साइन में लंब बटे कर्ण, तो C कोण के लिए लंब हो जाएगा AB और बटे कर्ण हो जाएगा AC, ले लिए। प्लस बताइए साइन A कोण के लिए लंब हो जाएगा BC, A कोण के लिए लंब हो जाएगा BC, A कोण के लिए लंब हो जाएगा BC, है ना। ले लेते हैं यहाँ पे BC और डिवाइडेड बाय कर्ण तो अनचेंज होता है, इसलिए AC का AC ही रहेगा। क्लियर है। अब इसको अगर हम इसको यदि हम भिन्न का जोड़ कर ले तो क्या होगा, AC का एलसीएम AC होगा और यहाँ AB होगा और प्लस BC होगा। अब देखिए सारा मान तो हमें मालूम है, यहाँ कर्ण AC है √3 और AB प्लस BC 5 दे दिया। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, AB और BC का योगफल 5 दिया तो 5 डिवाइडेड बाय √13। ठीक है, और यही हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर साइन C माइनस साइन A दिया रहे तब हम, ठीक है, इसका मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तब उसको निकालने के लिए फिर हमें एक नया तरीका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, वो नया तरीका क्या है, अभी हम लोग फिर एक सवाल में देखते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है
कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है, h बराबर √13। ये हम सेकेंड मेथड कर रहे हैं। इसी सवाल को सेकेंड मेथड के द्वारा हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड से भी हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोण C के लिए अगर हम कोण C देखें तो C के लिए AB क्या हो जाएगा, लंब, और BC आधार हो जाएगा। अब यही कोण A है तो A के लिए ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्ण हमेशा क्या होगा, अनचेंज रहेगा। तो अगर AB के लिए हम x मान लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का योगफल AB और BC दोनों का योगफल कितना दिया है, दोनों का योगफल दिया है 5। तो अगर एक x मान लिए हैं तो दूसरा जो बचेगा 5 में x माइनस करके ही पता चलेगा, ठीक। समकोण त्रिभुज ABC में लंब AB = x, इसलिए आधार बराबर BC बराबर 5 - x। ये कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ 5 - x। क्लियर है। अच्छा, कर्ण इसका जो है वही रहेगा, कर्ण बराबर h बराबर √13। पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब सबका मान बैठाते चले जाएंगे। कर्ण का होल स्क्वायर यानी 13 √√ का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और फिर 5 - x का होल स्क्वायर। अब इसको हम 13 लिखें, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट में हटेगा। 25 - 10x प्लस x²। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए x² 2x², 13 - 25 = यहाँ पे हो जाएगा 2x², ठीक है, और माइनस 10x। x² को 2x² कर दिए हैं और 10x जैसे वैसे है, इसको इधर कर लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 25 में 13 चला जाएगा तो 12 आएगा, लेकिन माइनस में 12 आएगा, और ये हो जाएगा 2x² माइनस 10x। दोनों तरफ अगर कॉमन ले लें, एक मिनट, अगर इधर राइट साइड में कॉमन लें तो 2x² माइनस 5x, ठीक है। अब इस 2 को काट सकते हैं 6 से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, -6 = x² माइनस 5x, ठीक, और x² माइनस 5x, और इसको अगर बराबर के उधर ले जाएं तो +6 बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण, ये समीकरण बन गया, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस 3 + 2, इसको हम तोड़ देते हैं, 6 = 0। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 = 0, और x कॉमन ले लें, x - 3 - 2 कॉमन ले लें, x - 3 = 0, और x - 3 कॉमन फिर एक बार ले लें, x - 2 = 0 है। इफ़ x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, और दूसरा है x - 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे x का मान जो मर्जी बैठा सकते हैं आप, 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो अगर हम 3 रखेंगे तो बेस हमारा 2 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो बेस 3 मिलेगा, ठीक है। तो जो मर्जी है इसमें हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ लिखें, इसलिए लंब को रखते हैं, लंब बराबर P बराबर 3, आधार
बराबर b बराबर क्या है 5 माइनस एक्स। तो 5 माइनस एक्स जब है, आधार बराबर 5 माइनस एक्स था, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस 3 बराबर 2, ठीक है। और कर्ण जो है वो √13 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अब बोला साइन सी प्लस साइन ए का मान कितना होगा। तो हमको सारा चीज़ तो मिल गया है, कर्ण लंब सब मिल गया, तो इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे साइन सी प्लस साइन ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो साइन सी में आ जाइए। तो साइन सी में क्या होगा, यहाँ देखिए साइन सी के लिए ए बी बटे ए सी होगा, है ना। साइन सी के लिए ए बी बटे ए सी होगा, ए बी बटे ए सी लिख देते हैं। साइन सी के लिए ए बी बटे ए सी प्लस साइन ए के लिए कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए साइन ए के लिए होगा बी सी अब बटे ए सी, लंब होगा बी सी बटे ए सी, ठीक। अब सबका मान मिला हुआ देखिए, ए बी यानी एक्स का मान, ठीक है 3 है। तो चलिए यहाँ पे 3 बैठाइए, यहाँ पे 3 बैठाते हैं 3, और ए सी का मान तो पहले से ही √13 बोल दिया गया है, ठीक है। प्लस अब बी सी का मान, बी सी का मान 2 आया था, बी सी का मान यहाँ पे कितना आया था, बी सी का मान 2 आया था 5 माइनस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय √13, क्योंकि ए सी तो वही है, बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 और नीचे हो जाएगा 13, बराबर कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो √13। तो फिलहाल क्या है कि अगर सवाल हूबहू यही दे दिया गया है, ठीक है, यही सवाल दे दिया गया है, तो सबसे आसान आपको ये तरीका है और इस तरीके से आप बनाएंगे। और नहीं तो अगर माइनस का भी दिया गया यहाँ पे, तब आपको इसमें डिफरेंस करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करके इसको बना देना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको लंब और आधार का मान निकाल लेना पड़ेगा, तभी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और जो पुराने देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।